अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और रमज़ान मुबारक का महीना है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको गुजार रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो मेरी वीडियोस हैं वो भी देख रहे हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह से कोई सवाल है, आपका कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं, और अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ सवाल ज़रूर करें और मुझसे पूछें, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो है नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत। तो नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि नमाज क्या है, ठीक है। सबसे पहले नमाज जो है वो एक फ़र्ज़ी इबादत है। नमाज क्या है? नमाज एक फ़र्ज़ी और बदनी इबादत है, ठीक है। दोनों इबादतें होती हैं। उसके अलावा नमाज आपकी जो है, नमाज का मतलब है दुआ, यानी आप जब नमाज कर रहे होते हैं, बेसिकली जब आप सूरतें पढ़े होते हैं, तर्जुमे के साथ अगर आप समझ के पढ़ें तो आपको पता चले कि ये बेसिकली एक दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, एक बातचीत कर रहे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। इसी तरह से नमाज ये एक ऐसी चीज़ है बच्चों की जो सबसे पहले फ़र्ज़ की गई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर 7वें आसमान पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लेके गए थे। तो क्या हुआ था, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ों का तोहफ़ा दिया, ठीक है। पहले तो 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, लेकिन फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे जो लोग हैं, मतलब मेरी जो उम्मत है, वो 50 नमाज़ें अदा नहीं कर सकती, इसलिए फिर अल्लाह ताला ने 50 से आहिस्ता 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हम पे, ठीक है। तो ये था वाक़या थोड़ा सा कि नमाज जो है वो इस तरह से फ़र्ज़ की गई। उसके बाद सबसे अहम इबादत है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ठीक है। यानी कि सजदा करते हैं जैसे सब नमाज़ पढ़ते हैं, हमें भी चाहिए हम भी नमाज़ पढ़ें। तो क़यामत में सबसे पहले हिसाब किसका होगा? नमाज का हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी और जो मुशरिक है ना, उसमें जो फ़र्क है वो नमाज का फ़र्क है। आप मुसलमान हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, जो काफिर है वो नमाज नहीं पढ़ते, उनका अपना अकीदा है, वो अपना मज़हब है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान है नमाज, ठीक है। नमाज से क्या क्या हमारे अंदर चीज़ें पैदा होती हैं? सबसे पहले जज्बा जो पैदा होता है वो होता है नज़्म व ज़ब्त का। किसका? नज़्म व ज़ब्त क्या होता है पता है आपको? नज़्म व ज़ब्त का मतलब होता है डिसिप्लिन पैदा होना। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, ज़िंदगी में आप डिसिप्लिन से ज़िंदगी नहीं गुजारते, वक्त पे कोई चीज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी क्या फ़ायदा। आप नमाज़ पढ़ें, टाइम पर पढ़ें, इसलिए नमाज नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। नमाज अताअत का जज्बा पैदा करती है, ठीक है। अताअत का जज्बा पैदा करती है, यानी आपको अल्लाह ताला की अताअत कर रहे होते हैं। आप जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म मान रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अताअत का जज्बा पैदा होता है। उसके बाद इत्तिहाद पैदा होता है। इत्तिहाद का मतलब होता है बाजमात नमाज अदा करना। जैसे आप मस्जिदों में जाते हैं तो वो इमाम कारी के पीछे सब वाज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक वो पढ़ा रहे होते हैं और हम पीछे खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड था वाज करना। वाज का मतलब होता है, वाज होते हैं मौलवी और ये कारी वगैरह या उलमा, जिनके पीछे सारी जमात नमाज़ पढ़ रही होती है और वो नमाज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है। और नमाज के लिए सबसे अहम बात यह है कि जगह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सत्तर का ढाँपना, यानी आपका पूरा जिस्म कवर होना चाहिए। वक्त की पाबंदी करना, वक्त पर आप टाइम पर मस्जिद में जाएँ, नमाज़ पढ़ें, घर में नमाज़ पढ़ें, जहाँ पे भी वक्त पर आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है। अब नमाज के कुछ अरकान हैं। नमाज के अरकान है। सबसे पहला रुकन जो है वो है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर, ठीक है। अल्लाहु अकबर कहना तकबीर तहरीमा होता है। उसके बाद दूसरा रुकन है क़याम करना। क़याम करना का मतलब है जब आप अल्लाहु अकबर करने के बाद खड़े हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं क़याम करना। फिर उसके बाद आप रुकू में चले जाते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह करते हैं, ठीक है। फिर रुकू करना, फिर उसके बाद आप सजदा, उसके बाद आप कादा करते हैं। कादा क्या होता है? कादा करते हैं। कादा क्या होता है? कादा होता है ये जिसमें सलाम से पहले बैठते हैं और अत्तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कादा करना, ठीक है। सलाम से पहले बैठना कादा कहलाता है। और उसके बाद लास्ट पे हम करते हैं सजदा, जिसमें हम अपनी दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम फेरते हैं, ठीक है।
تو اگر تو یہ دیکھیں بچوں، اگر یہ تمام یہ 4 ارکان اگر یہ ان میں سے کوئی بھی رکن پورا نہیں کرتے آپ، مطلب اگر کچھ بھی مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی جو ہے نماز پوری نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اگر آپ کی نماز رہ جاتی تو آپ ایک سجدہ سہو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ 2 رکوع کر لیں. اگر آپ بھول گئے ہیں 2 سجدے کرتے ہیں، سوری، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرتے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک سے آگے پہنچتی ہے. اگر کوئی سنت مس ہو جائے یا کچھ بھی مس ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان سی بات ہے. نماز سے آپ کی زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آپ اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے آپ. ٹھیک ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے حساب ہی نماز کا کیا جائے گا. پہلے نماز کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا. تو اس لیے آپ بھی وقت کی پابندی کریں اور نماز لازمی پڑھیں، نماز کو تسلسل برقرار رکھیں، نماز نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے.